नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कल जो भाजपा का ड्रामा था, कल उसका अंत हो गया। साथियों, आप जानना चाहेंगे कि कहाँ ये ड्रामा हुआ, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भाजपा का ये नोटंकी थी, ड्रामाबाजी थी, ये 31 जनवरी के दिन शुरू हुई और कल 5 तारीख को ये खत्म हो गई। और साथियों, मैं आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, झारखंड का मामला, जैसा कि आपको मालूम है, 31 जनवरी को अचानक ईडी की रेड पड़ती है रांची के अंदर। रांची जैसा कि झारखंड की राजधानी है, वहीं मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री आवास को अचानक 35-40 ईडी के अधिकारियों ने आकर घेर लिया और उनसे लंबी पूछताछ हुई और साय देर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी। लेकिन उससे पहले उन्हें आभास हो चुका था कि मेरी निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी और ये कहीं ना कहीं भाजपा के शासनकाल में एक ऐसा इतिहास बन चुका है जो आने वाले समय में लंबे समय तक, युगों तक ये कहानी जो है, ये एक ऐतिहासिक कथा के रूप में सुनाई जाती रहेगी। क्योंकि एक मुख्यमंत्री जिन्हें राज्य की जनता ने चुना और मुख्यमंत्री पद सौंपा, और वे पिछले कई वर्षों से लगातार, क्योंकि उनके जो पिता थे शिबू सोरेन, वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। और दूसरी बात जो है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बाप बेटे हैं, इनका संबंध आदिवासी जाति से, ये आदिवासी जाति से आते हैं और लंबे समय से राजनीति के अंदर इनका अच्छा प्रभाव है झारखंड के अंदर। और इसी कारण हेमंत सोरेन जो है शिबू सोरेन के बेटे हैं और वहां की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। और अब जिस प्रकार भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर ईडी के द्वारा शिकंजा कसने जा रही है, और उसमें पहले नीतीश कुमार पर यह वार किया गया, उस पर हमला किया गया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो उनका गढ़ ध्वस्त हो गया। वो गिड़गिड़ाने लगे, वो कायर साबित हुए, डरपोक थे। उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी के सामने घुटने टेक दिए और ईडी के सामने घुटने टेकने का सीधा सा मतलब है कि आपने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो नीतीश कुमार हैं, जब उन पर भाजपा ने आरोप लगाए कि आपने जो घोटाले किए हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने राज्य के अंदर, बिहार के अंदर जिस प्रकार जो ठेकेदार हैं उनके साथ आपने उनको ठेके दिए, टेंडर पास किए, उसमें आपका जो है आप पर मुकदमे दर्ज होंगे। इसलिए वो कहीं ना कहीं सरेंडर हो गए, डर गए और उन्होंने भाजपा की हर बात को, भाजपा के हर प्रस्ताव को, हर ऑफर को स्वीकार कर लिया और कहीं ना कहीं उसने से जो पाला छोड़ा, उसका दामन छोड़ा और साय तक दूसरी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन जब झारखंड में वही तरीका अपनाया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस प्रकार का शिकंजा कसने की तैयारी हुई, तो क्योंकि दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं पहले से ही पता चल चुका था कि वही सेम कहानी यहां भी दोहराई जाने वाली है। और इसलिए उन्होंने ईडी का सामना करने से पहले विधानसभा के अंदर अपने तमाम विधायकों को बुलाया और उन्होंने विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को बना दिया और वो ईडी के सामने पेश हुए। यानी ईडी के 40-45 जो अधिकारी थे, उनके सवाल जवाबों का, उनके साथ जो भी उन्होंने सवाल जवाब किए, उनका जवाब दिया। लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से पता था कि सेना की जमीन के घोटाले का जो उन पर आरोप लगाया, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा उन्हें निश्चित तौर पर गिरफ्तार करेगी। और ऐसा ही 31 जनवरी को शाम को हो भी गया और वहां भारी मीडिया के अंदर, भारी लोगों की तादाद के बीच कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को वहां से गिरफ्तार किया गया। वहां के डीजीपी जो झारखंड के, उनको भी बुलाया गया। वहां फुल
सुरक्षा बल बुलाए गए ताकि वहां किसी प्रकार की कोई हलचल न हो, कहीं शांति का माहौल खराब न हो। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने ही अपने सभी समर्थकों को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप शांति बनाए रखें और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के लिए, झारखंड के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं। कुछ भी हो, वे भाजपा के सामने, मोदी के सामने, ईडी के सामने किसी भी सूरत में घुटने नहीं टेकेंगे। और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया। और उसके बाद चंपई सोरेन जैसे ही जेएमएम के या इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, ये तो आपको पता ही है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि भाजपा जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस के थ्रू हमारे जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास करेगी, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए खरीदने का प्रयास करेगी, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जितने भी तमाम कांग्रेसी और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे उनको आंध्र प्रदेश में पहुंचाया। 2 स्टार बसों के अंदर उन्हें ले जाया गया आंध्र प्रदेश, ताकि यहाँ उनसे किसी भी भाजपा नेता से संपर्क न हो सके। और वो कहीं ना कहीं इसी बात का उन्हें डर था, और वो डर भी वाजिब था, क्योंकि राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन, वो भी कहीं ना कहीं एक भाजपा के उनके एक नुमाइंदे की तरह काम कर रहे थे, उनका पक्ष ले रहे थे। क्योंकि जब चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा, तब उन्होंने उनका प्रार्थना पत्र ले लिया और उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया। इसलिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विधायकों को आंध्र प्रदेश पहुंचा दिया था। और वे इत्मीनान से, उन्हें पूरी तरह से भरोसा था कि भाजपा को इस काम में, हॉर्स ट्रेडिंग में कहीं भी किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे। और इसमें चंपई सोरेन कामयाब रहे। आखिरकार 2-3 दिन 36 घंटे तक जो राज्यपाल, उसने भाजपा को पूरा समय दिया कि वो किसी भी तरह से इनके जो गठबंधन है उसके विधायकों से संपर्क कर सकें और इनकी जो बहुमत है उसको तोड़ सकें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आखिरकार जनता भी, वहां की जो है आदिवासी लोग हैं, वो सड़कों पर उतरे, हजारों की तादाद में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। इस प्रकार की उन्होंने लाखों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे आदिवासी, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का ये एक भाजपा का ये कृत्य समझकर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आदिवासी सड़कों पर आ गए। उन्होंने जो भाजपा को ये चेतावनी दी कि आप इस प्रकार झारखंड के अंदर अपना इस प्रकार आप अपना तानाशाही नहीं चला सकते। तो उन्होंने अपने इस मकसद में वो कामयाब भी हुए। और अंत में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता दिया और चंपई सोरेन विधानसभा पहुंचे और वहां अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। और जैसा कि चंपई सोरेन पहले भी कह रहे थे, हेमंत सोरेन भी कह रहे थे कि हमारे 47 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 का है, क्योंकि वहां 81 सीटें हैं। इसलिए 41 की बजाय 47 विधायक उनके पक्ष में थे, उनकी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे। इसलिए उनका बहुमत 47 ये विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में भी सिद्ध हो गया। और दूसरी ओर भाजपा के केवल 29 मत ही हुए। और इस प्रकार जो है चंपई सोरेन अब नए जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और झारखंड में उन्हें टाइगर का नाम दिया जाता है। वो एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और टाइगर इसलिए कहा जाता है कि वो अपने समाज के लिए, आदिवासियों के लिए वो बहुत ही एक लड़ाके सिपाही हैं, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए। और इसलिए अब उन्हीं पर ही हेमंत सोरेन ने भरोसा किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया है। और हेमंत सोरेन को ईडी रांची सेंट्रल जेल से वहां विधानसभा के अंदर लाई। जैसा कि इस वीडियो में आप अब सुन पाएंगे कि किस प्रकार हेमंत सोरेन ने अपने दिल का दर्द
बयान किया। उन्हें कहा गया कि ईडी जो है, ईडी ने उन्हें कहा था कि आप विधानसभा के अंदर कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप चुपचाप वहां बैठेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन ने बिल्कुल जो है पोल खोल दी। उन्होंने सारी बात बताई कि ईडी ने किस प्रकार उन पर दबाव बनाया। ईडी जो है वो एक भाजपा के लिए ही वो काम करती है, ये उनका एक हथियार है और ये झारखंड के अंदर है, ये बात बिल्कुल जगजाहिर हो चुकी है। अब ये सेम कार्यवाही अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध करने की तैयारी चल रही है। उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं लगातार और लोकसभा चुनावों से पहले उन पर भी पूरी तरह से शिकंजा कस दिया जाएगा। और इस प्रकार भाजपा के जो उनकी कार्यशैली, उनसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को भी जेल के अंदर ठूंसा जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो साथियों, जो भाजपा की कार्यशैली है वो बिल्कुल तानाशाही स्वरूप ले चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अब भाजपा क्या क्या गुल खिलाती है ये भविष्य में ही पता चल पाएगा। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए। आदिवासी दलितों के प्रति कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद